आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं, उन्हें झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो वहीं भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया है। झारखंड आंदोलन का पहला गीत 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को खूंटी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गाया था। पहिले रहली दादा, पहिले रहली दादा, गोरा के धांगरवा धना धर्म डगमग। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिन्हें झारखंड में लोक गायकी में एक अलग अनुभव, एक अलग पकड़ है। उन्हें झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो वहीं भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया है। आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसे झारखंड आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही थी और उन्हें शुरुआत कहाँ से किया था। ऐसे तो मैं झारखंड आंदोलन का पहला गीत 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को खूंटी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गाया था और वहाँ तक मुझको ले जाने का श्रेय आज तो नहीं है, लेकिन वो एक मजबूत आंदोलनकारी थे, लाल रणविजयनाथ सहदेव। झारखंड आंदोलन 1940-45 के पहले से भी है, लेकिन धीमी गति में था। धीरे धीरे वो रफ्तार बढ़ा और ये जयपाल सिंह मुंडा के टाइम ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। यहाँ तक कि 1952 का चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा जी 32 MLA लेके विपक्ष में पटना पहुँचे थे। अब प्रभाव भी था। मैं झारखंड आंदोलन का पहला गीत रैलियों से प्रभावित होकर गाया और लाल रणविजयनाथ सहदेव का श्रेय है, जिन्होंने मुझे झारखंड आंदोलन में शामिल किया। अब पहला गीत मैंने गाया छोटा सा, उसको मैं सुनाता हूँ, जो खूंटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गाया था। पहिले रहली दादा, पहिले रहली दादा, गोरा के धांगरवा धना धर्म डगमग, आबे ही साहेबक पानी भरवा धना धर्म डगमग। सुख ना दुख ना चलू, सुख ना दुख ना चलू, चलू दादा चरवा धना धर्म डगमग, आबे ही साहेबक पानी भरवा धना धर्म डगमग। ये मैं झारखंड आंदोलन का पहला गीत खूंटी में गाया था। फिर गाते बजाते 1975 के बाद 76 में या 75 में शिबू सोरेन से मेरी मुलाकात केतला क्षेत्र में, कोलवरी केतला क्षेत्र में हुई थी। उन्होंने मेरी गायन रुतबा अच्छा या बुरा जो कहें आप सुन के कहा था, ए मंसूरी जी, रूरे तो हमर तीर से भी ज़्यादा धार ही हो, संगत रहना चाहिए। तब से मैं शिबू सोरेन को भी साथ दिया। आज तक भी उनका शुभचिंतक हूँ, उनका बेटा का भी शुभचिंतक हूँ और उनका बेटा अभी मुख्यमंत्री में है। राज बहुत अच्छा चला रहे हैं। 9-10 महीना तो सिर्फ कोरोना रहा, यही तो 2-4 महीना से शुरुआत हुआ है। उनको बधाई है, धन्यवाद है। दादा, आपने जो झारखंड आंदोलन की शुरुआत की, आपको क्यों लगा कि झारखंड को अलग राज्य बनाना बहुत ज़रूरी है? आपको क्यों लगा ये? जब गाड़ी ना हो, साइकिल ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, और यह ज़माना तो 1960-65 के पहले था। यहाँ से लोगों को पटना जाना एक दिक्कत था। प्रशासनिक का हर काम पटना से होता था। मैंने, क्षमा करेंगे आप लोग, आंदोलन के पीरियड में इन्हीं बातों से कष्ट होके मैंने लोगों को देखा, तो हम इस बात का बिहार के लोगों से माफ़ी चाहते हुए ये गीत गाता हूँ, चूँकि वो आंदोलन का टाइम था और अब तो वो बात नहीं है। आंदोलन एक अलग चीज़ होता है। तो हमने एक गीत भी गाया था, झारखंडे खेती बाड़ी पटना में खरिहान, झारखंडे खेती बाड़ी,
ई पटना में खरिहान मंजी के बिहारी खालय पीलय के झारखंडी मंजी के बिहारी खालय पीलय के झारखंडी खालय पीलय के झारखंडी ई देखू रे झारखंडी भैया तराजू कर डांडी दया देखू रे झारखंडी भैया तराजू कर डांडी दया झारखंडे भेजी देला आटा चोकर गुंडी ई झारखंडे भेजी देला आटा चोकर गुंडी रे आटा चोकर गुंडी। ये आंदोलन के टाइम में ऐसे गीत हम गाते थे। उस समय दादा आपकी इन गीतों से कितना लोगों में उत्साह बढ़ता था, कितना लोग आपसे इस गीतों से प्रेरित होते थे? कई हजार पब्लिक जो पढ़े लिखे हो कि अशिक्षित हो, भोले भाले हो कि प्रबुद्धजन हो, सारे लोग नाचते थे, गाते थे, मुझको बहुत प्यार देते थे। ये बात को तो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। झारखंड जिस उद्देश्य से आप लोगों ने अलग कराया, झारखंड क्या उस मुकाम तक पहुंच पाया है? बाबू, झारखंड अलग राज्य होने के बाद मैं आप सबों से एक बात बोलूँगा, आज भी जल जंगल ज़मीन खनिज खजाना और रोजगार का लूट है। और लोगों की एक बात मैं सुनता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरे यहाँ सिर्फ आदिवासी ज़मीन की लूट नहीं है, यहाँ आदिवासी ज़मीन की लूट है एक, यहाँ मुस्लिम ज़मीन की लूट है दो, यहाँ पर गैर मजुरुआ ज़मीन की लूट है तीन, और यहाँ पर उद्योग चलाने के नाम पर जो सरकार एक्वायर किया है ज़मीन, जैसे एचईसी, जैसे रेलवे की ज़मीन या अन्य बिजली विभाग का एक्वायर किया, बोकारो ही देखिए एक्वायर किया हुआ ज़मीन का कितना लूट है। इस तरह से फॉरेस्ट ज़मीन का लूट है। आदमी एक लकीर पकड़ लिया है, आदिवासी ज़मीन, आदिवासी ज़मीन। 5 ज़मीन का लूट है, आदिवासी ज़मीन, मुस्लिम ज़मीन, गैर मजुरुआ ज़मीन, उद्योग चलाने के नाम पर एक्वायर किया हुआ ज़मीन और फॉरेस्ट की ज़मीन। ये सब क्या सोचता है जो इन बातों को भूल जाता है? सिर्फ आदिवासी यानी राजनीति भर कर रहा है। राज को समृद्ध और लूट से बचाने के लिए चारों दिशा में नज़र आपको फेरना होगा। खनिज खजाना का लूट है और यहाँ नौकरी का लूट है। आप कमज़ोर रहिएगा, आप तुरंत लोभ लालच में फंस जाइएगा तो लूट रहेगा। लूटने वालों का दोष नहीं है, हम लुटाने वालों का बड़ा दोष है। दादा, आज भी झारखंड के लिए पलायन, बेरोजगारी, यहाँ के आदिवासी जनसंख्या जो है बाहर जाकर किसी तरह से रोजगार करती है, कई बार ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो जाती है। क्या लगता है कि 20 सालों में झारखंड में कुछ अंतर हुआ है? देखिए, पलायन तो कल जितना था आज भी उससे कम नहीं है। पहले तो आबादी कम थी इसलिए कम था, अभी तो आबादी बहुत बढ़ गया है। जनसंख्या तो हर विनाश का कारण है और जनसंख्या इतना बढ़ गया कि पलायन भी बढ़ गया। तो उस समय हम 2 गीत लिखे थे, एक नागपुर कर कोरा नदी नाला टकाटुकू और एक महिला पलायन के विरोध में, कोड़ा मैत जाबे चांदो हमर प्रेम तोड़ी, कतई दिन अलग डिंडा जन्म राय छोड़ी, ऐसा एक गीत लिखा था। कोई नेता मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन समय के साथ आपको सजग रहना है। ये सब दुर्भाग्य हो रहा है, इसलिए पलायन तो नहीं रुकेगा। आप जिस उम्मीद से झारखंड को अलग कराने में जो सहयोग किए थे, क्या उस उम्मीद पर झारखंड खरा उतरा? अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, शिबू सोरेन तो 1-1.5 महीना मुख्यमंत्री रहे तो उनको तो हम दोष नहीं दे सकते हैं। और हेमंत सोरेन 2014 में 14 महीना के लिए हुए थे तो बहुत कुछ करने के लिए अवसर नहीं मिला था। हेमंत सोरेन अभी जो गद्दी में आया, ये साल हो रहा है, तो कितना मने डिस्टर्ब रहा राज भर बीमारी के लेके, या खजाना वाकई खाली था? खजाना खाली नहीं था सो बात नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस दिन गद्दी में आए उसी दिन 85,000 करोड़ रुपया कर्ज का बात उठा था। ये तो हेमंत सोरेन का देन नहीं था। इसलिए अब हेमंत सोरेन जी को इस राज्य की नवनिर्माण की तरफ
जाना है और हम लोगों की शुभकामना है। एक गाना हो जाए जिससे हेमंत जी को ऊर्जा मिलने लायक, ऐसा कोई गाना हो जाए जिससे आने वाले समय में हेमंत जी को प्रेरणा और ऊर्जा मिल सके। चलिए, मैं इस बात को, आंदोलन में जो कटाक्ष हुए उन सारी बातों को भूल के एक नई दिशा की ओर चलेंगे। हेमंत बाबू को प्रेरणा मिले और लोगों को प्रेरणा मिले। झारखंड की धरती से ये निकली है आवाज, पारसनाथ की चोटी से उठी है आवाज, शहीदों की समाधि से निकली है आवाज, शहीदों की समाधि से निकली है आवाज। क्या है आवाज? झारखंड 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 राज, मिट्टी अनमोल है हर निराला समाज। झारखंड 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 राज, झारखंड 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 राज, फूलों सा चमका, फूलों सा महकाना है, चांद सा चमकाना है, फूलों सा महकाना है, देखेगा जमाना, मानवता का दिया है जलाना, फूलों सा महकाना है, चांद सा चमकाना है, देखेगा जमाना, ये मानवता का दिया है जलाना। सिद्धू कान्हू चांद भैरो, सिद्धू कान्हू चांद भैरो, वीर सा भिखारी, नीलांबर पीतांबर तिल का माझी, पांडे गणपत राय, पांडे गणपत राय, कभी न भूलना, मानवता का दिया है जलना। झारखंड 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 राज, मिट्टी अनमोल है और निराला समाज, फूलों सा महकाना है, चांद सा चमकाना है, देखेगा जमाना, मानवता का दिया है जलाना। आपको गुस्सा भी कई बार बहुत आता है, कई कौन सी ऐसी बातें रहती हैं जिस पर आपको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है? जी, आपने ये बात बहुत उचित कहा। जब मैं गबन घोटाला की बात पेपरों में देखता हूँ तो गुस्सा इस बात का होता है, मेरे जो नेतृत्व लोग बैठे हुए हैं जाके, वो क्या देखते हैं? उनको तो देखना चाहिए कि मेरे राज का, खनिज का, खजाना का क्या हाल है। जिसके लिए अलग राज हुआ है, आदिवासियों के नाम से खजाना का मुंह खुलता है, और आदिवासियों की स्थिति देखिए। आज भी आदिवासी पलायन करते हैं, आज भी आदिवासियों को रेजा कुली करने के लिए ही अवसर मिला है। ये सब बात से हमको गुस्सा आता है। आपको पद्मश्री का भी सम्मान मिला, झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मुझे खुशी मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है, लगता है मैं कुछ किया होगा सांस्कृतिक मंच के माध्यम से, इसलिए केंद्र सरकार, इसलिए राज्य सरकार मुझे ये सम्मान दे रहा है। मेरा कर्तव्य मजबूत से बनना चाहिए कि समाज के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में, मानवता के हित में, मातृभूमि के हित में कुछ करता रहूं जब तक शरीर चल रहा है, ऐसा मुझको लगता है। थैंक यू मधु। तो ये थे हमारे साथ मधु मंसूर हसमुख जी, जिन्होंने बताया कि झारखंड को जिस कारण से इन लोगों ने अलग कराने के लिए बीड़ा उठाया था, अभी भी झारखंड में पलायन और बेरोजगारी जिस तरीके से हावी है, ज़रूरत है सरकार को कि झारखंड के लोगों के लिए सोचे, ताकि आने वाला भविष्य झारखंड का उज्जवल हो सके। रांची से सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।